प्यारे मसीह परिवारों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और सबों को जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। आज का मुख्य पाठ वचन है परमेश्वर के वचन से विश्वासियों के जीवन में लाभ। पाठ वचन जानने से पहले प्रतिज्ञा वचन है, सोचनों के पेड़ पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते और न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो आइए पाठ वचन की ओर ध्यान देते हैं कि आखिर प्रभु यीशु मसीह के वचन से विश्वासियों के पारिवारिक जीवन में क्या असर होता है तथा वचन से क्या लाभ होती है। क्योंकि हर एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ते एवं सुनते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि बाइबल वचन से क्या फायदे होते हैं। मैं आप सभी से कहूँगा कि यदि आप रोज बाइबल वचन को पढ़ते हैं तथा सोशल मीडिया के माध्यम से बाइबल वचन को रोज सुनते हैं, तो प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा जिन्हीं की आप अनुभव नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आप बाइबल वचन को पढ़ना तथा सुनना नहीं चाहते हैं, जिससे आप फिर से सांसारिक जीवन जीना आरंभ कर देते हैं और आप परमेश्वर के वचन से लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु अपने बाइबल वचन में विश्वासियों को कहा है, लूका 11 अध्याय 28 पद में, धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते एवं मानते हैं। और एक वचन को देखेंगे, इस वचन में प्रभु यीशु मसीह हर एक विश्वासियों से कहा है कि मुझे तुम सब में आशा तथा भरोसा है कि मेरे इस वचन को अंत तक मानोगे। दूसरा कुरिन्थियों के पुस्तक 1 अध्याय 13 पद यह इस प्रकार से लिखा है, केवल वह जो तुम पढ़ते और मानते भी हो, और मुझे आशा है कि अंत तक मानते रहोगे। यदि आप परमेश्वर की इस वचन को पढ़ते एवं मानते हैं, तो परमेश्वर पिता आपको आशीष देगा और आपको आशीष के वारिस ठहराएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का वचन बोल रहा है। पहला पत्रस 3 अध्याय 9 पद में लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। इसलिए जो बातें मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, इस बात को ध्यानपूर्वक सुने की, जिससे आप जान पाएंगे कि परमेश्वर की वचन से क्या लाभ तथा क्या फायदे होते हैं। तो पहला है, परमेश्वर का वचन हर एक विश्वासियों को जीवन, आराम और अधिकार देता है। दूसरा है, परमेश्वर का वचन विश्वासियों को चंगा करता है। होशे की पुस्तक 6 अध्याय 1 पद में लिखा है, हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। तीसरा है, परमेश्वर का वचन विश्वासियों को यीशु मसीह के नाम से मांगने का आदेश देता है। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 6 अध्याय 11 पद में लिखा है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। चौथा है, परमेश्वर का वचन विश्वासियों के जीवन में विश्वास को जागृत करता है। मत्ती की पुस्तक 9 अध्याय 22 पद में यीशु ने उसे देखकर कहा कि हे पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। पांचवा है, परमेश्वर का वचन धर्मी लोगों के लिए सफलता और खरी चाल चलने वालों के लिए ढाल है। भजन संहिता की पुस्तक 84 अध्याय 11 पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनमें से वह कोई अच्छा पदार्थ रख ना छोड़ेगा। तथा परमेश्वर का वचन यह भी बताती है कि जो लोग धार्मिकता में खरी चाल चलते हैं उन्हें रक्षा करता है। और यदि आप परमेश्वर पिता तथा प्रभु यीशु मसीह के सच्चे विश्वासी हैं और परमेश्वर के वचन को रोजाना पढ़ते एवं सुनते हैं, तो आप सभी के जीवन में कुछ अनुभव प्राप्त होंगे। इन सारे वचनों के द्वारा हर एक को परमेश्वर पिता आशीषित करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर से जुड़ी ऐसी बातों को जानने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑफ जीसस मिनिस्ट्री चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।